दोस्तों संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। आज हम शिखर सम्मेलन को देखेंगे, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर 2025 में हुए हैं और जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता ही है। तो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन और बहुत सारी जो और भी चीज़ें हुई हैं 2025 में, उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा G20, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन तो ये क्या है? तो ये एक्चुअली में G20 यानी कि विश्व के 20 प्रमुख जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका ये समूह होता है और इनका उद्देश्य जो होता है वो जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास में सहयोग करना इनका लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना 1999 में होती है, ठीक है। कारण इसका ये रहा कि जो 1997 और 98 का एशियाई वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था, उसकी वजह से G20 ग्रुप का निर्माण होता है। अगर हम वर्तमान स्थिति देखें G20 की 2025 में, तो G20 ट्रोइका, इसमें ब्राज़ील जो कि पिछला अध्यक्ष बना था और दक्षिण अफ्रीका वर्तमान अध्यक्ष यानी कि 2025 में है और संयुक्त अमेरिका आने वाले G20 सम्मेलन में अध्यक्षता करने वाला है, ठीक है। तो 2024 में कौन था? ब्राज़ील था। 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने अध्यक्षता की थी और आने वाले 2027 में कौन करेगा? USA करेगा, ठीक है। 2026 की अध्यक्षता G20 की कमान संयुक्त राज्य अमेरिका का संभालेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने क्लियर लिख दिया है। और इस सम्मेलन में मियामी में होने की उम्मीद है, ठीक है। मियामी USA का एक जगह है, वहाँ पे ये होने की संभावना जताई जा रही है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जिस सचिवालय की बात करें तो G20 का कोई अस्थाई सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है, ठीक है। ये हर देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है COP30, ठीक है। COP30 तो ये कहाँ हुआ था? बेलम में है, जो कि ब्राज़ील में है, ठीक है। जो अमेजन वाला क्षेत्र है उसके पास में ये है, वहाँ पे होता है। कब होता है? 10 से लेके 21 नवंबर 2025 में आयोजन हुआ था ये। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बात करें भारत की भूमिका और रुख की बात करें तो भारत ने क्या किया? जलवायु और न्याय और समानता को सपोर्ट देते हुए इस बात को रखा। जीवाश्म ईंधनों की चर्चा वहाँ पे होती है और व्यापार उपायों का विरोध किया, जैसे कि आजकल वर्तमान में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी अलग अलग हो रही हैं, जैसे कि अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, ठीक है। और अभी वेनेजुएला पे अमेरिका ने भी कल ही आक्रमण किया है, ठीक है। आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ ली होगी या आपको पढ़ने का पता लग गया होगा कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको उन्होंने किडनैप करके उनकी पत्नी को कहीं और लगे हैं, ठीक है। तो ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इन सब चीज़ें मुद्दों को लेकर भारत ने अपना रुख यहाँ पे रखते हुए चीज़ों को बताया। और अगर बात करें चुनौतियों और भविष्य की बात करें तो इसमें जीवाश्म ईंधन का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह खत्म करने के लिए कोई बाध्यकारी समय सीमा तय नहीं हो सकी है, जिस पर यूरोपीय देशों ने असंतोष जताया था, ठीक है। 2026 में COP31 होने वाला है, ठीक है। और कहाँ होगा? तुर्की में होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। 2026 में क्या हुआ था? बेलम में हुआ था, जो कि ब्राज़ील में है। COP31 कहाँ होने वाला है? 2026 में, तो ये तुर्की में होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फालतू बकवास नहीं मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइए कमेंट में आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा ये। और PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। एनीवे चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 7वां ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो ये मेजबानों और शहर कहाँ पे हुआ था? रियो डी जनेवा, जो कि ब्राज़ील में है। कब होता है? 6 से लेकर 7 जुलाई 2025 में होता है, ठीक है। अगर थीम की बात करें तो थीम क्या रही? थीम थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना, ठीक है। तो ये थीम थी। थीम आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया में जनवरी 2025 में आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन चुका है, ठीक है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है और आ सकता है वन लाइनर में, ठीक है, कि हाल ही में ब्रिक्स का तो पूर्ण सदस्य आधिकारिक रूप से कौन बना है? तो ये आपका इंडोनेशिया बन चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर अध्यक्षता की बात करें आने वाले टाइम में, तो भारत में आधिकारिक तौर पर 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और 18वें ब्रिक्स के सम्मेलन की जो मेजबानी है कहाँ पे होगा? वो नई दिल्ली में भारत करने वाला है, ठीक है। तो 2026 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो आपका नई दिल्ली में होने जा रहा है। PM मोदी 2026 के लिए ब्रिक्स की नई व्याख्या की, ठीक है। मोदी जी ने 2026 के लिए जो ब्रिक्स ग्रुप है उसके लिए एक नई व्याख्या की। क्या व्याख्या की? मैं क्या बोला उन्होंने? बिल्डिंग
रिलायंस एंड इनोवेशन फॉर कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये उन्होंने पीएम मोदी ने ऐसी कुछ परिभाषा दी है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि 2025 तक ब्रिक्स समूह दुनिया का लगभग 45% आबादी और 35% वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। जो कि ब्रिक्स में देश हैं, तो इसमें 45% आबादी आती है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, और 35% जीडीपी आ जाता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है 25वां शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2025 कहाँ पे होता है? तो ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है एससीओ की, ठीक है। ये होता है एक्चुअली में ताइंजिन में, जो कि चाइना में है, ठीक है, ताइंजिन में चाइना में है। और ये होता कब है? 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक होता है। अगर अध्यक्ष कौन थे? तो सी जिनपिंग थे, ठीक है, जो कि एससीओ चाइना में हुआ था। तो अध्यक्षता किसने की थी? सी जिनपिंग ने की, जो कि चाइना के ही प्रमुखों में से सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा एससीओ सम्मेलन माना जाता है। थीम की बात कर लें तो थीम यहाँ पे थी रणनीतिक आपसी विश्वास को मजबूत करना और क्षेत्रीय आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। इसकी कुछ थीम रही है, ठीक है। थीम आपका इम्पोर्टेंट है, और देश कौन सा है और आपका किसने इसका नेतृत्व किया, ये इंपॉर्टेंट है। और आगामी कब हुआ है और वर्तमान में कब हुआ है। हो सके तो पिछला भी याद करेंगे कि कब तक हुआ है, तो सारा इसमें कवर किया गया है, आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, G7 शिखर सम्मेलन 2025, ठीक है, ये भी हुआ है। कब हुआ है? स्थापना की बात कर लें 1975 में स्थापना होती है। अगर पहला शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये फ्रांस में होता है, जो कि रामबोय एक जगह है, वहाँ पे होता है। और G7 जो है ये विश्व के 7 विकसित देशों का समूह होता है। अगर उद्देश्यों की बात कर लें तो वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सुरक्षा और नीति निर्माण पर सहयोग करना इनका वैश्विक उद्देश्य है। और 2026 में मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रांस के पास होने वाली है, ठीक है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा 26 में कौन अध्यक्षता करेगा? तो फ्रांस करेगा जी शिखर सम्मेलन का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और G7 2025, ठीक है। 2025 में जो है उसका देखते हैं। अतिथि की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 6वीं बार आउटरीच पार्टनर के रूप में भाग लिया यहाँ पे, ठीक है। भारत और कनाडा के संबंधों में यह सम्मेलन भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक सुधार का केंद्र रहा है। मोदी और पीएम कार्नी, ठीक है, पीएम कार्नी कौन है? ये कनाडा के राष्ट्रपति माफ कीजिए राजदूत हैं, ठीक है। और पीएम कार्नी और राजदूत स्तर पर संबंधों को बहाल करने, विश्वास बहाली पर सहमति व्यक्त की है, ठीक है। नहीं, पीएम कार्नी वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। हाँ, तो ये देख लेंगे एनीवे, राष्ट्राध्यक्ष से कुल मिला के, ठीक है। तो राजदूत के जो स्तर पे, यानी कि जो राजदूत होते हैं उनके स्तर पर सुधार करने की बात की है। उसके बाद ग्लोबल साउथ की आवाज़ की बात करें तो भारत के ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और विकासशील देशों के लिए सस्ती तकनीकी और उपलब्धता पर जोर देने की यहाँ पे बात हुई है। उसके बाद आता है हमारा 22वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन। ये होता है आपका 26 अक्टूबर 2025 को, कहाँ पे? मलेशिया की यहाँ पे अध्यक्षता होती है। तो ये मलेशिया की अध्यक्षता में ये आयोजन किया जाता है, ठीक है। और सांस्कृतिक और शैक्षिक पहले इसमें क्या किया गया? एक तो बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय उसके बारे में बात हुई। दूसरा लोथल गुजरात जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसके बारे में बात हुई है। क्या बात हुई? देखिए नालंदा के बारे में ऐसा बात हुई कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन का केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव यहाँ पे दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। इंपॉर्टेंट है बिहार वालों के लिए, ठीक है। बिहार के सबके लिए है, लेकिन बिहार वालों को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा लोथल जो कि गुजरात में है, ईस्ट एशिया समिट समुद्री विरासत महोत्सव आयोजित करने वाला योजना यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका एपेक, ठीक है। एपेक 2025 शिखर सम्मेलन अगर मेजबानी कौन किया? तो दक्षिण कोरिया ने किया, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये ग्योंगोंजू में होता है, ठीक है, ग्योंगोंजू में होता है। और ग्योंगोंजू को इसकी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के कारण बिना दीवारों वाला संग्रहालय भी कहा जाता है। थीम की बात कर लें तो एक समावेशी और सतत भविष्य की ओर नवाचार, विश्वास और समृद्धि की यहाँ पे थीम रहती है। इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सदस्यों की बात करें तो 21 अर्थव्यवस्थाएं यहाँ पे आती हैं इसमें। और कुछ नोट करने की बात क्या कि भारत एपेक का सदस्य नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो भारत है वो क्या है? एपेक का सदस्य नहीं है, मार्क करने वाली बात है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि जो भारत है क्या एपेक का सदस्य है या नहीं है। लेकिन अगर एपेक का सदस्य नहीं, लेकिन क्या है? लेकिन पर्यवेक्षक, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि बाद में भी आपके लिए
देखिए पीडीएफ तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की इच्छा रखता है, ठीक है। सदस्य नहीं है, लेकिन इसमें एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने के लिए इच्छा रखता है। सिंगापुर में इसका मुख्यालय पड़ जाता है। महत्व की बात कर लें तो एपेक देश, सदस्य देश दुनिया की लगभग 60% जीडीपी और वैश्विक व्यापार का 50% हिस्सा साझा करते हैं, ठीक है। 2026 की बात करें तो 2026 में एपेक शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो चाइना में होने जा रही है, ठीक है। करेगा, मतलब चाइना करेगा। फिर आता है हमारा 38वीं और 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है। मई 2025 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया और विश्व स्वास्थ्य संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय बन गया। थीम की बात कर लें, सभी के लिए स्वास्थ्य, समानता, लचीलापन सुनिश्चित करना इनकी थीम थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वही लिया गया है, ठीक है। आगामी एग्जाम में आपके 2026 में कितने एग्जाम होने वाले हैं, सब में काम होने वाला है, ठीक है। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें, 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई महत्वपूर्ण वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कई सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें से एआई भविष्य सुरक्षा और इसके नैतिक उपयोग यानी एथिक्स को निर्धारण करने की बातें चल रही है। आप लोग जानते हैं एआई के तरह ट्रेंडिंग में है आजकल, बहुत सारी चीज़ें एआई से करवा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इसी को लेके भविष्य की जो राह है उस पर कोई दिक्कत ना आए, इसी को लेके बहुत सारी समिति हो रही हैं। तो उसमें से आपका ये भी है, अगर इसमें फ्रांस पेरिस में होता है। अगर इसकी और बात करें तो 2023 के ब्रिटेन प्लेचरले पार्क में और 2024 में दक्षिण कोरिया जो कि सियोल में शिखर सम्मेलन का अगला चरण होने वाला है, ठीक है। कार्रवाई के लिए पेरिस शिखर सम्मेलन मतलब हुआ है, ठीक है, माफ कीजिए, होने वाला लिखा है ना, अगला चरण है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में 2024 में से है और ये 2023 में था, ठीक है। तो ये अभी कभी लेटेस्ट चर्चा में आया 1-2 साल से ही, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये 2023 और 24 का भी लेटेस्ट डाटा भी हो रहा है, इस पर समिति चल रही हैं, ठीक है। तो कार्रवाई करने के लिए पेरिस शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाने वाला कार्यक्रम एआई को जोखिम को कम करने और इसके वैश्विक प्रशासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए केंद्रित किया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इससे आपका हर कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको कहीं ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। मेजबान की बात करें तो दावोस में होता है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थीम की बात कर लें तो विश्वास का पुनर्निर्माण और एक खंडित दुनिया का सहयोग, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, रीबिल्डिंग ट्रस्ट कॉरपोरेशन इन द फर्मेगेंट वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इसकी कुछ थीम थी। अध्यक्ष की बात कर लें तो बोरेंगे ब्रेड और संस्थापक की बात करें तो कालुस श्वाब इसके संस्थापक रहे हैं। स्थापना की बात करें तो 1971 में स्थापना होती है। मुख्यालय आप लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन माने एक कलोगी में है, कलोगी कहाँ है, जिनेवा में है, जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो इस तरह से आप जिस तरह से आपका ऑप्शन आएगा उस तरह से आप लगा के आएंगे। प्रकृति की बात करें इसकी तो यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो कि 18 से 20 सितंबर 2025 में होता है। और 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 18 से 20 सितंबर 2025 तक अहमदाबाद जो कि गुजरात में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आयोजन इंडिया फाउंडेशन के इंडिया फाउंडेशन में ने बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का सहयोग भी किया था। थीम की बात कर लें तो कर्म, पुनर्जन्म, आवागमन और अवतार सिद्धांत पर इनकी थीम रही है, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं जो आने वाले 2026 में होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखिए G20 का जो मैंने बताया भी है कि ये USA में होने जा रहा है 2026 में। ब्रिक्स का आपको बताया कि भारत के में होने जा रहा है ये भी, ठीक है, ये सब कर चुके हैं। G7 का फ्रांस में होगा, ठीक है। SCO का किर्गिस्तान में होने वाला है 2026 में। आसियान का फिलीपींस में होगा। COP30 तुर्की में होगा, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो मैंने एक इसको चार्ट फॉर्म में दे दिया है ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, शिखर सम्मेलन जितने भी हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और PDF इसकी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, लिंक आपका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। हमारा मोटो यही है, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, देख लीजिए आपको करना है।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।